साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे NCERT सॉल्यूशन कक्षा 6 विषय विज्ञान के चैप्टर संख्या 12 विद्युत तथा परिपथ। साथियों, चैप्टर के अंदर जो अभ्यास प्रश्न पूछे गए हैं उनका आज के इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो समय को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थानों में हमें पूर्ति करनी है, तो पहला आंसर है एक युक्ति जो परिपथ को तोड़ने के लिए उपयोग की जाती है स्विच कहलाती है। तो रिक्त स्थान में यहाँ पर आएगा स्विच। अगला है, एक विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं। तो यहाँ रिक्त स्थान में आएगा 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर सही या गलत का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर जो है आंसर में हमने सही और गलत लिखा है। पहला है, विद्युत धारा वस्तुओं से होकर प्रवाहित हो सकती है। ये कथन सही है, यहाँ पर लिखेंगे सही। अगला है, विद्युत परिपथ बनाने के लिए धारा के तारों के समान पर जूट की डोरी प्रयुक्त की जा सकती है। ये कथन गलत है, तो यहाँ पर लिखेंगे गलत। अगला है, विद्युत धारा थर्मोकोल की शीट से होकर प्रवाहित हो सकती है। ये कथन गलत है। अगला प्रश्न है, व्याख्या कीजिए कि चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब क्यों नहीं दीप्यमान होता है। तो आंसर होगा क्योंकि टेस्ट स्क्रू ड्राइव का एक सिरा प्लास्टिक से बना है जो विद्युत प्रवाह की अनुमति नहीं देता, इसलिए बल्ब में रोशनी नहीं होती है। अगला प्रश्न दिया गया है, चित्र में दर्शाए गए आरेख को पूरा कीजिए और बताइए कि बल्ब को दीप्यमान बनाने के लिए तारों को स्वतंत्र सिरों को किस प्रकार जोड़ना चाहिए। तो इसका आंसर होगा छात्रों, बल्ब को प्रकाश में लाने के लिए तार के मुक्त सिरे को बल्ब से जोड़ना पड़ता है ताकि विद्युत परिपथ पूर्ण हो जाए। इसके माध्यम से विद्युत धारा प्रवाह और बल्ब प्रकाश देते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत स्विच को उपयोग करने का क्या प्रयोजन है। कुछ विद्युत साधनों के नाम बताइए जिन्हें स्विच उनके अंदर ही निर्मित होते हैं। तो आंसर होगा, विद्युत स्विच का उपयोग किसी विशेष उपकरण के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट को खुला या बंद करने के लिए किया जाता है और इसलिए स्विच की मदद से हम किसी उपकरण का उपयोग अपने अनुसार कर सकते हैं। टीवी और टेबल लैंप आदि में विद्युत स्विच निर्मित होता है। अगला प्रश्न है, चित्र 12.14 में सुरक्षा पिन की जगह यदि रबड़ लगा दें तो क्या बल्ब दीप्तिमान होगा। आंसर होगा, यदि हम सुरक्षा पिन के बजाय रबड़ का उपयोग करते हैं तो बल्ब प्रकाशमान नहीं होगा, क्योंकि सुरक्षा पिन धातु का बना होता है जो बिजली का अच्छा संवाहक होता है, जबकि रबड़ एक इंसुलेटर है। यदि हम रबड़ के माध्यम से विद्युत प्रवाह को पार करने की कोशिश करते हैं तो विद्युत बल्ब प्रकाशमान नहीं होगा। अगला प्रश्न है, क्या चित्र 12.15 में दिखाए गए परिपथ में बल्ब दीप्तिमान होगा। आंसर लिखेंगे, आकृति में दिखाया गया विद्युत सर्किट पूर्ण है, एकमात्र यह है कि सर्किट में कोई स्विच कनेक्ट नहीं किया गया है। बल्ब सीधे उस स्विच के माध्यम से जुड़ा हुआ है। जब विद्युत प्रवाह इसके माध्यम से पारित किया जाएगा तो बल्ब हल्का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के साथ चालक परिक्षिप्त का उपयोग करके यह देखा गया है कि बल्ब दीप्तमान होता है। क्या इस वस्तु का पदार्थ विद्युत चालक है या विद्युत रोधक। व्याख्या कीजिए। आंसर लिखेंगे, हाँ, यदि वस्तु विद्युत की सुचालक है तो चालन परीक्षक के विद्युत द्वारा प्रवाहित होगी और बल्ब चमकेगा, अतः वस्तु विद्युत की सुचालक होगी। अगला प्रश्न है, आपके घर में स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने क्यों पहनता है। व्याख्या कीजिए। आंसर होगा छात्रों, क्योंकि रबड़ के दस्ताने विद्युत के इंसुलेटर हैं, इसलिए यह उसे बिजली के झटके से बचाने में मदद करता है। बिजली के झटके को रोकने के लिए विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्तानों का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत मिस्त्री द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजार जैसे पेचकस और प्लास्टर के हथों पर प्राय प्लास्टिक या रबड़ के आवरण चढ़े होते हैं। क्या आप इसका कारण समझा सकते हैं। आंसर लिखेंगे, प्लास्टिक या रबड़ का एक इंसुलेटर है जो विद्युत धारा को अपने अंदर से गुजरने नहीं देता। यदि इनका उपयोग सीधे रूप में किया जाता है तो यह बिजली के झटके का कारण बनता है। शरीर को बिजली के झटके से बचाने के लिए इन उपकरणों को संभालने के लिए प्लास्टिक या रबड़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो साथियों, इस प्रकार ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट exammodelpaper.in का लिंक दिया गया है। आप वहाँ पर जाकर के इस PDF को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक अन्य वीडियो में अन्य चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।